कभी सोचा है कि कैसा लगता है जब किसी को लगे कि पूरी दुनिया उसका जन्मदिन ही भूल गई। आज हम एक ऐसी ही ऑनलाइन कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू होकर एक बहुत ही मजेदार वायरल कॉमेडी बन जाती है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आखिर काम कैसे करती है। कहानी की जड़ में एक ऐसा एहसास है जिसे शायद हम सब जानते हैं, भुला दिए जाने का डर। हमारी मेन कैरेक्टर है चिंकी और उसे लगता है कि सब उसका जन्मदिन भूल गए हैं। बस यही एक लाइन कहानी के पूरे इमोशनल दाव को सेट कर देती है और हमें सीधा उसकी दुनिया में खींच लेती है। तो कहानी का पहला हिस्सा एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर खड़ा है और यही वो नींव है जिस पर आगे की पूरी कॉमेडी और सारा ड्रामा टिकने वाला है। यहीं पर कहानी का असली मजा शुरू होता है। इसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। मतलब बड़ा सिंपल है, देखने वालों को वो पता होता है जो कहानी के कैरेक्टर को नहीं पता। हम सब इस राज में शामिल हैं कि एक जोरदार सरप्राइज पार्टी की तैयारी चल रही है, लेकिन बेचारी चिंकी को उसे तो इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। और यही फर्क, यही तो कॉमेडी की जान है। जरा सोचिए, एक तरफ चिंकी का दुख, उसका अकेलापन, और दूसरी तरफ उसके परिवार की गुप्त एकदम धमाकेदार तैयारी। इन दो दुनियाओं के बीच का गैप ही हमें हंसाता है, क्योंकि हम वो देख पा रहे हैं जो चिंकी नहीं देख पा रही। और इस पूरी गलतफहमी का नतीजा, चिंकी एक बहुत ही ड्रामेटिक फैसला लेती है, घर छोड़कर जंगल में बस जाने का। ये एक बचकाना फैसला है, हाँ, लेकिन इतना मजेदार है कि उसके दुख को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। और अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। यहां से प्लॉट दो हिस्सों में बंट जाता है और दोनों ही पूरी तरह से उथल-पुथल से भरे हैं। एक तरफ चिंकी का जंगल एडवेंचर और दूसरी तरफ उसके भाई चिंटू का केक मिशन। तो बेचारी चिंकी दुख में डूबी हुई सोचती हैं कि अब सब कुछ अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और उसका प्लान, अरे उसका प्लान तो सुनिए, जंगल के जानवरों से आइसक्रीम छीनकर उसे अपना बर्थडे केक बनाना। ये जितना सुनने में अजीब है उतना ही मजेदार भी। और यहीं से असली भागदौड़ वाली कॉमेडी शुरू होती है। और ठीक इसी के उलट दूसरी तरफ है चिंटू, जो एक बहुत ही नॉर्मल मिशन पर है, असली बर्थडे केक लाना। उसका मिशन बड़ा सीधा साधा है, लेकिन वो भी उतनी ही बुरी तरह से फेल होने वाला है। चिंकी की जंगली भागदौड़ के सामने चिंटू की ये शहरी प्रॉब्लम एक जबरदस्त मजेदार कॉन्ट्रास्ट बनाती है। उधर जंगल में तो मामला एकदम हाई स्टेक हो चुका है। जब बिल्ली कहती है कि डर के मारे उसके गुर्दे सूख गए हैं, तो ये चिंकी के पीछा करने से पैदा हुए आतंक को और भी मजेदार बना देता है। एक तरफ जंगल में जान बचाने की नौबत आ गई है और दूसरी तरफ चिंटू की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? केक की कीमत 1000 रुपए। एक बिल्कुल साधारण रोज की मुश्किल जो कॉमेडी को वापस जमीन पर ले आती है। मतलब चिंटू का पूरा मिशन, सारी मेहनत एक छोटी सी बेवकूफ़ी पर आके अटक जाती है। वो पैसे लाना भूल गया। ये एंटी क्लाइमैक्स चिंकी के ड्रामेटिक चेस के साथ एक शानदार कॉमिक कॉन्ट्रास्ट बनाता है। एक का मिशन एक्शन से भरपूर है और दूसरे का बस फुस। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो हिस्सा जहां दोनों कहानियां अपने पीक पर हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ भी सुलझता नहीं है। तो चिंटू का मिशन, भाई वो तो पूरी तरह से चौपट हो जाता है। उसकी कोई भी दलील, कोई भी इमोशनल अपील केक वाले पे काम नहीं करती। बात खत्म, मिशन फेल। और ठीक उसी वक्त जंगल में भी हंगामा अपने चरम पर है। चिंकी की आइसक्रीम की तलाश अब भी जारी है और जानवर बेचारे डरे सहमे छिपे हुए हैं। यहां भी कोई हल नजर नहीं आ रहा, बस टेंशन बढ़ती ही जा रही है। तो कहानी के आखिर में क्या होता है? कुछ नहीं, बस ढेरों सवाल रह जाते हैं। क्या चिंकी को उसका केक मिलेगा? क्या चिंटू केक ला पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चिंकी को कभी सच्चाई पता चलेगी? कहानी खत्म नहीं होती, बस एक मोड़ पर आके रुक जाती है। और ये अधूरापन जानबूझकर रखा गया है। असल में आजकल जो ऑनलाइन सीरीज चलती है ना, ये उसी का फंडा है। ऐसे अधूरे अंत बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि लोग बंधे रहें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। ये एक ऐसा हुक है जो आपको वहीं रोक देता है। तो ये छोटी सी कभी ना खत्म होने वाली कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या ये कहानी हमारे डिजिटल दौर का ही एक आईना है, जहां कहानियां कभी पूरी नहीं होती, बस हमें अगले क्लिक, अगले एपिसोड के लिए तैयार करती रहती हैं? ये दिखाता है कि कैसे एंटरटेनमेंट का तरीका ही बदल रहा है, जहां कहानी के अंत से ज्यादा जरूरी अगला हुक बन गया है।